नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस कुछ अलग एपिसोड में। दोस्तों, जनरली आप सब लोग के साथ हम स्टॉक मार्केट रिलेटेड तो बातें करते हैं, पर आज का एपिसोड कुछ डिफरेंट है। हो सकता है ये आप सब लोगों के लिए ना भी हो। दोस्तों, ये एपिसोड है प्रेजेंटेशन स्किल्स रिलेटेड। दोस्तों, आप जैसे ही जानते हो कि H1 के नतीजे आ रहे हैं और हमारे स्टूडेंट्स उन रिजल्ट को प्रेजेंट करेंगे, तो कई स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी कि प्रेजेंटेशन रिलेटेड अगर कुछ आइडियाज उन्हें मिले तो वो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये जो वीडियो है, ये चाहते तो हम खाली उन लोगों के लिए बना सकते थे, पर यस चलो, हो सकता है ये जो प्रेजेंटेशन की जो कुछ स्किल्स जिसकी आज हम बात करेंगे, ये शायद कई लोगों को काम लग सकती है जिन्हें उनकी नॉर्मल लाइफ में प्रेजेंटेशन देना होता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 6 पावरफुल पावर प्रेजेंटेशंस की टेक्निक। दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे प्रिपरेशन से। दोस्तों, प्रिपरेशन यानी क्या? ये 6 में से पहली चीज है, स्टेप 1। यानी मैं जो चीज पे दोस्तों प्रेजेंटेशन देने वाला हूं, मुझे उस डेटा को प्रॉपरली प्रिपेयर करना है। तो पहली चीज क्या है दोस्तों? प्रिपेयर द डेटा प्रॉपरली। दोस्तों, ये जो डेटा आप प्रिपेयर करोगे, ये कहीं से किसी और का डेटा ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। प्रॉपरली ऑथेंटिक डेटा ही ले जब भी आप प्रेजेंट करने वाले हो। अब जैसे आप नतीजे प्रेजेंट करने वाले हो अलग अलग कंपनियों के, अब कल HDFC बैंक के नतीजे आए, आपने सीधा HDFC बैंक के डेटा डायरेक्टली डाउनलोड करके जब आपने प्रेजेंट किया तो वो दोस्तों ज़्यादा अच्छा रहेगा। डेट वुड बी ऑथेंटिक। अब किसी और के डेटा लो, उन्होंने कोई एरर की हो तो वो एरर आप में भी आ जाएगी, और आपको वो डेटा में ऑलरेडी पता है इसमें से कौन सी चीज़ें दोस्तों आपको कवर करनी है, इंक्लूड करनी है आपके डेटाबेस में। तो सबसे पहला काम प्रेजेंटेशन नहीं है, ये नहीं है कि आप क्या क्या प्रेजेंट करोगे। सबसे पहला काम है दोस्तों, डेटा को प्रॉपरली कलेक्ट कर लो। रॉ डेटा का कलेक्शन एक बार प्रॉपर हो जाना चाहिए। आपका रॉ डेटा प्रॉपर हो गया, उसमें से सिलेक्ट कर करके चुन के आप अच्छा प्रेजेंटेशन कर पाओगे। पर पहला काम क्या है? कलेक्ट योर डेटा प्रॉपरली। राइट फ्रेंड्स? पहले पॉइंट में ही बी यानी इंक्लूड विजुअल्स। दोस्तों, इंक्लूड विजुअल इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि लोगों को जनरली डेटा समझ में नहीं आते, डेटा याद नहीं रहते। तो खाली अगर मैं डेटा पे बात करूंगा तो ब्लैंक जाएगा मेरा प्रेजेंटेशन। राइट? तो इससे बेहतर है जो डेटा प्रिपेयर हुआ है उसको मैं विजुअल्स में कन्वर्ट करूं, यानी चार्ट्स में कन्वर्ट करूं। चार्ट्स एक इजी चीज होते हैं दोस्तों, लोगों को जल्दी समझ में आ जाता है। तो एक बार आपने जो डेटा प्रिपेयर किया, रॉ डेटा इकट्ठा किया, इट वुड बी बेटर इफ यू विल कन्वर्ट द डेटा इनटू विजुअल्स। जब आप विजुअल्स बताओगे, लोगों को याद रहता है कि अच्छा, चित्र याद रहते कि ओके TCS का मार्केट कैप इतना था, अल्ट्राटेक का धंधा इतना था, पर आप खाली डेटा बताओगे, याद नहीं रहेंगे। सो इट इज बेटर पूरा जो रॉ डेटा आपने बताया है, बनाया है, उसको कन्वर्ट करें विजुअल्स में। राइट फ्रेंड्स? द सी पॉइंट। दोस्तों, लोगों को टका यानी कि परसेंटेज याद नहीं रहते। अगर मैं बार बार टका की बात करूंगा, इतने कगार से बड़ा है, उतने कगार से बड़ा है, तो वो कगार समझ में नहीं आता है, टका समझ में नहीं आता है। इसलिए बात जब भी आप टका की करते हो, उसके साथ आप ये भी कह सकते हो कि इतना गुना राइज हुआ है। राइट? देखो, जब राइज बता रहे तो राइज हम कैसे बता रहे हैं? राइज ऐसे नहीं, इतना गुना राइज हुआ है। मान लीजिए आपने कहा कि दोस्तों HDFC बैंक के धंधे 20% के कगार से बढ़ते जा रहे हैं। अब 20% कगार यानी क्या? अरे वो 2000 करोड़ का टर्नओवर करता था, अब 1.5 लाख करोड़ का टर्नओवर करने लगा है इतने साल में। दोस्तों, आप गुना बताओगे तो वो गुना लोगों को समझ में आता है। राइट? कितना कमाए, 10% कमाए, 15% कमाए, समझ में नहीं आता है। पर यह समझ में आता है, आपने वोल्टास में निवेश किया होता 20 साल पहले तो लाख के 2 करोड़ वैल्यू हो चुकी है। लाख के 2 करोड़ यानी गुना।
राइट। तो टका याद रखिए, बहुत ज्यादा टका 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 पे न जाए। परसेंटेज की जब बात करते हो, साथ में जहां जरूरत पड़े आप ये प्रॉपर डेटा का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अरेंज योर डेटा इन अ प्रॉपर वे। दोस्तों जब भी हम प्रेजेंट करते हैं तो इंडस्ट्री की बातें होती है, तो उस समय सब इंडस्ट्री की बातें हो गई। फिर जब आप क्वालिटी की बात करते हो, सब क्वालिटी की बातें होती है। जब आप कंपनी पे आते हो, फिर कंपनी की बातें होती है। क्लोजिंग पे ये सब पूरी महाभारत जानने के बाद आखिर में मेरे को क्या जानना है, मैं एक्शन क्या लूं। तो ये प्रेजेंटेशन का एक्शन पॉइंट, कॉल टू एक्शन क्या दिलाना है, वो भी ध्यान रहे। आपके प्रेजेंटेशन से उनको पता चलना चाहिए कि मुझे बाइंग कौन से लेवल पे करनी है, मुझे टारगेट क्या रखना है, ये जो शेयर है वो अच्छा है कि बुरा है, मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, राइट। सो अरेंज द डेटा इन अ प्रॉपर वे। तो डिस्कस अबाउट एक्सट्रीम लेवल्स। मैंने जनरली देखा है कि जब भी हम लोग प्रेजेंट करते हैं, मान लीजिए कोई सेक्टर की आप बात कर रहे हो, वो सेक्टर में 20-25 कंपनी है और हम हर एक कंपनी के मार्जिन पढ़ते हैं, ये कंपनी का इतना मार्जिन है, ये कंपनी का इतना मार्जिन है। जब आप चौथी पांचवी कंपनी पे पहुंचते हो, तब हो सकता है वो कोई पानी पीने चला जाए, वो सोचेगा अभी तो आप ये 15-20 कंपनी लोगे। तो जब भी हर एक कंपनी भले है दिख रही है आपको, पर जो दिखे वो बोलना जरूरी नहीं है, उन्होंने देख लिया है। एक्सट्रीम डेटा को बात करो कि सबसे बड़ा दोस्तों इसमें धंधा करने वाली कंपनी है यूपीएल। देखिए पूरी इंडस्ट्री मिलके 2 लाख करोड़, यूपीएल अकेला 70,000 करोड़ का टर्नओवर करता है। अमेजिंग दोस्तों। अब उसके साथ फिर दूसरी हर एक कंपनी का मैं डेटा पढ़ूंगा, ये नवीन इतना करता है, ये विनती इतना करती है, लोग बोर हो जाएंगे, राइट। तो हमेशा एक्सट्रीम डेटा कौन है ये पूरे डेटा में इंपॉर्टेंट, उसकी बात करें। लास्ट पॉइंट इन दिस प्रिपरेशन, टू मैनी टेक्स्ट। कई बार हम लोगों ने देखा है कि जहां पे हम प्रेजेंटेशन पे जा रहे होते, अगर वो पीपीटी स्लाइड होती है, इतना सारा टेक्स्ट होता है कि वो स्लाइड देख के टेंशन आ जाता है, अरे बाप रे मर गए अभी तो, ये स्लाइड पे 5 मिनट लेने वाले हैं, राइट। क्योंकि वो जो स्लाइड लिखी हुई है पीछे, वो हर एक चीज में पढ़ता भी जाऊंगा। तो प्रेजेंटेशन में जब पीपीटी आप बनाते हो या एक्सेल सीट या स्प्रेडशीट पे भी काम करते हो, बहुत सारे टेक्स्ट मत डालो। इससे बेहतर क्या है, हेडिंग डाल देने का। मान लीजिए कि आपको मार्केट शेयर पे कुछ कहना है, तो मैं कंपनी के मार्केट शेयर पे 5 लंबी लाइन लिखी हुई है, प्रोडक्ट पे 6 लंबी लाइन लिखी हुई है, ये पूरा देख के लोग टेंशन में आ जाते हैं, राइट। हमें खाली एक हेडिंग लिख देना है। अब वो हेडिंग देख के आपको तो याद आ ही गया कि यहां पे मैं क्या बात कहने वाला हूं। तो हेडिंग विजुअल रखो, फिर आप उसे समझाओ। देखो पीपीटी और पीडीएफ, ये दोनों का जमीन आसमान का फर्क है। पीडीएफ किस चीज के लिए बनी है, पीडीएफ प्रॉपर कोई भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए बनी है। तो जब आपसे किसी को पीडीएफ मिले तो आपको उम्मीद रखनी चाहिए कि ये पीडीएफ से उसको सब समझ में आ गया होगा। पर जब आपकी कोई पीपीटी देखे तो उसको समझ में नहीं आना चाहिए पीपीटी देख के, क्योंकि पीपीटी को जब आप प्रेजेंट करोगे तब उनको समझ में आएगा। पीपीटी में हाईलाइट पॉइंट्स होंगे, राइट फ्रेंड्स, सही बात है कि नहीं। हाईलाइट्स पॉइंट देख के उनको थोड़ी ना समझ में आने वाला है कि ये अर्बनाइजेशन का मतलब क्या है, राइट। और आपने अर्बनाइजेशन की पूरी राम कहानी इसमें लिख दी, गड़बड़, राइट। एक तो उनको वो छोटी छोटी चीजें दिखेगी नहीं, दूसरी देखने के बाद वो टेंशन में आ जाएंगे, क्योंकि हम क्या पढ़ेंगे, ओके अर्बनाइजेशन इंडिया इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम दिस टू दैट, फ्रॉम दिस टू दैट, इतने में तो वो चाय पी के आ जाएंगे, राइट। सो डोंट गिव टू मच डेटा इन योर स्लाइड, सिर्फ हाईलाइट लिखो, बाकी आप एक्सप्लेन कर सकते हो दोस्तों, राइट फ्रेंड्स। सो दिस वर द पॉइंट्स फ्रॉम योर प्रिपरेशन। पहला पॉइंट था प्रिपेयर योर डेटा। दोस्तों दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बॉडी लैंग्वेज। दोस्तों जब आप कोई भी चीज को प्रेजेंट कर रहे हो तो लोग आपकी बातों को कम सुनते हैं, लेकिन आप अपनी बॉडी के द्वारा जो बताते हो, जो समझाते हो, आपके बॉडी के जो हाव भाव है उससे उनको ज्यादा समझ में आता है। सो बॉडी लैंग्वेज प्ले इंपॉर्टेंट रोल वाइल एनी प्रेजेंटेशंस। भी हम कोई भी चीज प्रेजेंट करें दोस्तों, ओपन पोस्चर रखें। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपन पोस्चर?
जैसे मैं अभी जो समझा रहा हूं, मान लीजिए मेरे ये दो हाथ ऐसे नहीं है, मैं ऐसा करके समझाऊं, मतलब क्या, मैं क्लोज होके समझा रहा हूं। दोस्तों क्लोज होके किसी को समझ में नहीं आती। आपने देखा है पेरेंट्स क्लोज होके समझाते अपने बच्चों को, इसलिए उनके समझ में आता नहीं, राइट? क्योंकि जो मैं समझा रहा हूं उस पर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मेरे दोनों हाथ क्लोज हैं। जनरली ये देखा जाता है जब हम कोई भी चीज किसी को समझाते हैं और हमारा बॉडी पोस्चर अगर क्लोज हो, मतलब जो बात मैं लोगों को कह रहा हूं उस पर मेरे को भी जरूरी नहीं है पूरा विश्वास हो, पर मैं चाहता हूं आप लोग ये ना करें, इसलिए मैं समझाता हूं, राइट? तो क्लोज पोस्चर कभी ना रखे। हमने बहुत बार देखा होगा प्रेजेंटर आके इसी प्रकार से आके प्रेजेंटेशन चालू करते, दैट इज द वर्स्ट प्रेजेंटेशन। लोग आपको कॉपी करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों हमारी जो लाइफ है, हम जनरली जिसके साथ बातचीत कर रहे हैं उनको हमें नहीं पता होता है, बट इट इज कॉल्ड एज मिररिंग। थोड़ी देर बाद वो बंदा आपको मिरर करना स्टार्ट हो जाता है, राइट? तो जब आप किसी को समझा रहे हो, अगर आप खुद क्लोज हो तो मतलब आपको ही नहीं सुनना है, तो सामने वाला भी नहीं सुनेगा। सो नेवर एवर प्रेजेंट एनीथिंग विथ क्लोज पोस्चर। क्लोज, बिल्कुल एकदम क्लोज होके मैं बैठा हूं, मतलब मैं जो आपको समझाने वाला हूं उस पर मेरे को ही भरोसा नहीं है। जो कॉन्फिडेंट लोग होते हैं, आप कुछ नेताओं की स्पीच सुने, कुछ लीडर्स की स्पीच सुने, दे आर ऑलवेज ओपन। सो स्टैंस को दोस्तों हमेशा ओपन रखें। आपके और ऑडियंस के बीच में दूसरी कोई भी चीजें नहीं आनी चाहिए, राइट? इवन पोडियम इज नॉट द राइट थिंग। पोडियम रखते ही इसीलिए ताकि थोड़े कॉन्फिडेंट आए, आप पोडियम के पीछे छिप सको। बट स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटर्स नेवर यूज एनी डिस्ट्रैक्शंस बिटवीन ऑडियंस एंड देम। सो दिस वाज फर्स्ट पॉइंट इन योर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर। दूसरा पॉइंट, ओपन पाम। दोस्तों कभी भी जब आप किसी से बातचीत कर रहे हो, उनको समझा रहे हो, ज्यादातर समय पे दोस्तों अपने दोनों हाथों को बार बार दिखाएं। आप हमारे ट्रेडिशन देखो तो भगवान कैसे बैठे होते हैं, ऐसे बैठे होते हैं, ओपन पाम, राइट? तो जब भी लोगों से बात करते हैं आप ओपन पाम दिखाने से, उनको ये बचपन से हमने सिखा हुआ है कि कुछ भी छुपा ना हो तो ऐसे ऐसे करके छुपा देते हैं। तो जब आप ऐसा कुछ करते हो तो उनको लगता है यू आर हाइडिंग समथिंग। ऑलवेज शो योर ओपन पाम्स। तो जब भी प्रेजेंटेशन हो, पाम्स ओपन रखें और ओपन पाम से बातचीत करने का प्रयास करें, क्योंकि आप झूठ नहीं बोल रहे हो। जब भी कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो जनरली ओपन पाम से झूठ नहीं बोल सकता है। वो लोग या तो अपने हाथों को हाइड करेंगे, जेब में डाल के झूठ बोलेंगे, पीछे हाथ रखेंगे, पर झूठ बोलने के लिए ओपन हैंड वो नहीं रख पाएंगे। वो कुछ ना कुछ करके अपने हाथों को दबाएंगे, राइट? तो ऐसे ही लोग पकड़ते हैं सामने वाले को, कब कौन झूठ बोल रहा है, कब कौन सही कह रहा है। तो अगर आपको ट्रस्ट अपना बिल्ड करना हो, सो ऑलवेज योर पाम शुड बी ओपन। उंगली कभी ना दिखाए प्रेजेंटेशन में दोस्तों। कुछ समय होता है जहां पे आपको उंगली का प्रयोग करना पड़ता है, पर जनरली 90% ऑफ द टाइम व्हेन यू आर शोइंग फिंगर, मतलब आप उन पे कोई आरोप लगा रहे हो, राइट? आपने जब भी देखा होगा उंगली बताना मतलब इट्स नॉट अ गुड बॉडी लैंग्वेज। तो बिल्कुल दोस्तों उंगली बता के कोई भी चीज का प्रयोग न करें। योर पाम, पूरे के पूरे पाम ओपन होंगे, दैट वुड बी अ वेरी गुड प्रेजेंटेशन। जब आप बैठ के समझा रहे हो या जब आप लोगों के सामने स्टेज पे समझा रहे हो, इवन जब आप किसी से 1 to 1 बात कर रहे हो, जब हम किसी से भी बात करते हैं तब उस समय भी हमारे हाथ ओपन रहते हैं। दैट्स अ वेरी गुड स्टाइल ऑफ टॉकिंग, राइट? मैंने जनरली देखा है, नहीं तो लोग फिर क्लोज होके बात करेंगे, आपका और उनका कभी रिलेशन होगा ही नहीं, राइट? जब आप किसी को समझा रहे हो, आप अपनी चीज किसी को जब प्रेजेंट कर रहे हो, आप एक अलग फ्लोर पे खड़े हो, वो एक अलग फ्लोर पे खड़ा है। अब आप अपनी बात उन तक पहुंचाना चाहते हो, आप है 3rd फ्लोर पे, वो है 1st फ्लोर पे या ग्राउंड लेवल पे। आपको जब उनसे अपनी बात करनी है तो सबसे पहले दोस्तों मिररिंग जरूरी है। मिररिंग मतलब जब भी आप किसी से बातचीत कर रहे हो, ट्राई टू कॉपी हिज बॉडी लैंग्वेज, जैसे वो है वैसे ही, राइट? जनरली जब आप ऑडिटोरियम में प्रेजेंट कर रहे हो तो मल्टीपल लोग होते हैं, राइट? तो उस समय आप सबको कॉपी नहीं कर सकते हो, पर आप जिनसे कम से कम बात कर रहे हो
वी नीड टू कॉपी हिम, क्योंकि आप उनके फ्लोर पे आ गए, राइट। आप जब उनके फ्लोर पे आके बात कर रहे हो, धीमे 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 जब आप उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दोगे तो वो इंफॉर्मेशन के बेस पे वो आपको कॉपी करेंगे। क्लियर है? आपने ट्रस्ट बिल्ड किया। सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग ऑन कैमरा ऑल्सो। जब आप, आजकल तो सब ऑनलाइन मीटिंग हो रही है, अभी तो लाइव मीटिंग वो पुरानी तो है नहीं ऑडिटोरियम्स वाली, राइट। पर आप जब अभी आप लाइव करोगे जूम पे, बोथ पैम शुड बी ओपन, ट्रस्टेबिलिटी इससे अच्छी बिल्ड होती है दोस्तों, राइट। सेम थिंग व्हेन यू आर गोइंग टू प्रेजेंट इन ऑडिटोरियम्स। अभी हमारा दिल्ली में मीटिंग है तो मैं आप लोगों से प्रेजेंट तो करवाने ही वाला हूं वहां पे, राइट। दिस थिंग्स हेल्प मोर, राइट फ्रेंड्स। तो palm should be open any point of time, right? So when you are presenting in auditorium, stand tall and properly, right? कमर स्ट्रेट रख के सीधा खड़े रहेंगे, ये एक अच्छी स्टाइल है। पर अभी ऐसे खड़े रहेंगे टेढ़े मेढ़े, कहीं पे सपोर्ट लेके, मतलब वी आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, बरा मुझे सपोर्ट की जरूरत है। बिल्कुल आजू बाजू कुछ ना हो, ऐसे हम खड़े रह सकते हैं, राइट। सो ऑलवेज फेस टू फेस स्ट्रॉन्ग रह के दोस्तों बातचीत करें। द इंपॉर्टेंट पॉइंट इन बॉडी लैंग्वेज दोस्तों, जब भी आप लाइव मीट करते हो, ऑनलाइन लाइव मतलब ऑडिटोरियम्स में, जब आप किसी से बातचीत कर रहे हो दोस्तों, बातचीत करते टाइम मान लो आप मुझसे बात कर रहे हो और मैं ऐसे हूं, अच्छा रहेगा? बातचीत करते समय हम उनको फेस करने चाहिए, राइट। सो योर टोस, आपके जो टोज है वो हमेशा ऑडियंस फेस होने चाहिए, ऐसे नहीं, राइट। ऑडियंस इधर बैठी है, टोज किधर होने चाहिए? इधर होने चाहिए। सेम थिंग जब आप जूम पे कर रहे हो दोस्तों, जूम पे भी मान लो मैं इधर बैठा हूं और मैं ऐसा करके बैठा हूं और मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूं, अच्छा लगता है? पर बहुत लोग करते हैं दोस्तों ऐसा, नॉट गुड स्टाइल। बिल्कुल स्ट्रेट जब आप बातचीत कर रहे हो, उनको ये लगना चाहिए उनसे ही बातचीत कर रहे हो। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, बीच में और कोई नहीं है, देयर इज नो डिस्ट्रैक्शन। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति सिर्फ आप हो जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, राइट। तो उसके लिए मुझे आपके सामने रहना पड़ेगा। माई टोस्ट शुड बी इन फ्रंट ऑफ यू। ये बॉडी लैंग्वेज जो टोस्ट की है, ये बहुत काम लगेगी व्हेन यू वुड बी प्रेजेंटिंग इन लार्ज क्राउड्स, राइट फ्रेंड्स। आपने देखा होगा, देखो ये टो बहुत मजेदार चीज है, कल ट्राई करके देखना, राइट। आप 6-7 लोग, दोस्त लोग खड़े हो, राइट, और आप सब लोग जब बात करोगे तो ज्यादा जनरली ओपन होंगे, तो सब लोग के हैंड्स ओपन होंगे, सब लोग दोस्ती में मस्ती में बातचीत कर रहे। जैसे ही बॉस आ गया, हो सकता है कुछ लोग के हाथ ऐसे हो जाए, मतलब अब हम वो सारी बात नहीं कर पाएंगे जो हम करते थे, राइट, क्योंकि थोड़ा हम लोग रिस्पेक्ट देते हैं, राइट। तो ये क्यों हो गया? मतलब थोड़ा क्लोज हो गए। पहले कैसे थे? बिल्कुल ओपन, राइट। अब जब आप किसी को समझा रहे हो, आपके टोस तो उनके सामने है, पर उनके टोस अगर आपके सामने नहीं है, इसका मतलब कि वो आपको नहीं सुन रहे। आप मुझे समझा रहे हो, राइट, और मेरे टोस ये बाजू है, मैं खाली देखा आपकी बाजू है, बट आई एम नॉट लिसनिंग टू यू। मेरा ध्यान कहीं और है, दरवाजे की ओर है, मुझे फटाफट जाना है, राइट। तो ये होता है। अगर ऐसा हो रहा है, ऑडियंस का ज्यादातर बार बार दरवाजे की ओर देख रहे, दिस इज नॉट अ गुड साइन। वैसे ही आप जब प्रेजेंट कर रहे हो, बार बार लोग घड़ी की ओर देख रहे, दिस इज ऑल्सो नॉट अ गुड साइन, राइट। जब आप समझा रहे हो, आपके टोस सामने, पब्लिक के भी तो टोस आपको सामने चाहिए, राइट। मैंने जो अभी आपको एग्जाम्पल दिया, अब दोस्तों के ग्रुप में खड़े हो, बॉस आया, सब क्लोज हो गए, राइट। उसी प्रकार से कोई फीमेल की एंट्री हुई, राइट, पूरे ग्रुप में अब देखोगे ज्यादातर टोस बॉस के टाइम पे बॉस पे नहीं थे, पर सबके टोस फीमेल की ओर। कोई जा रहे तो ज्यादातर लोगों के टोस यहां, मतलब सबका ध्यान किधर है? टोस पे देखने का, राइट। 10 की भीड़ में लोगों का ध्यान किधर है? टोस। टोस पूरी कहानी बता देते हैं। तो अभी अगली बार आप ध्यान रखना, राइट, कि अपने टोस किधर रखना, जब कोई व्यक्ति समझा रहा है वहां पे, राइट। दिस इज बॉडी लैंग्वेज, और बॉडी लैंग्वेज इज अ वेरी इफेक्टिव थिंग। जब आप प्रेजेंट कर रहे हो यार, सामने वाला का भी तो ध्यान तुम्हारी ओर होना चाहिए, राइट। जब वो क्लोज है तो मैं चाहूंगा कि मैं उनके हैंड ओपन करवा दूं, मैं उनसे शेक हैंड करूं, मैं उनसे बातचीत करूं, पर मैं कुछ प्रेजेंट नहीं करूंगा जब तक कि वो ऐसे बैठे हैं, राइट।
अगर बिल्कुल ऐसे बैठे मतलब अग्निपथ, अमिताभ बच्चन, राइट। मतलब तुम समझा लो, मैं तो ऑलरेडी राजा हूं, मेरे को तो सब कुछ पता है, राइट। मैं चाहूंगा अगर उनको सब कुछ पता है, कुछ ऐसे डेटा की बात करूं कि ये ऐसे से ऐसे हो जाए, राइट। क्योंकि जो इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो वो प्रॉपर वे में दोस्तों जानी चाहिए, राइट। सो टॉस इज एन अल्टीमेट थिंग, ट्राई इट, राइट फ्रेंड्स। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट्स अ स्माइल। दोस्तों जब आप किसी से झगड़ रहे होते हो तो आपके चेहरे पे स्माइल नहीं होती है, राइट। तो मतलब जब आपके चेहरे पे स्माइल नहीं है वो अच्छा टाइम नहीं है। प्रेजेंटेशन की आपकी शुरुआत ही आपकी स्माइल से होनी चाहिए, क्योंकि आप दोस्तों सामने वाले के आप जो उनको बता रहे हो वो उनके फायदे के लिए है, राइट। अगर मैं कोई चीज तुमको बेचने आया हूं तो फिर कुछ और हो सकता है, मेरे को कुछ तुमको बेचना नहीं है, मैं तो सिर्फ इंफॉर्मेशन जो है उसको मैं तुमसे पास ऑन कर रहा हूं, तो मेरे को क्या घबराने का, राइट। क्यों मैं बहुत प्रेशर में रहूं। स्माइल इज कॉन्टेगियस। दोस्तों स्माइल पूरे प्रेजेंटेशन के समय पे रखते जाइए, इससे एक अच्छा माहौल रहता है, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट इन बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस। स्माइल उसमें आ ही गया, पर फेशियल एक्सप्रेशन में दोस्तों और भी कई चीजें होती है। दोस्तों स्माइल के अलावा अगर जब भी वो व्यक्ति आपको कुछ समझा रहे हैं, जब सामने वाले कोई क्वेरी करते हैं, तब मैं ऐसे ऐसे करूंगा तो काम बनेगा, मेरे को क्या करना है, मैं खाली उनके सामने भी देखता रहूंगा तो काम नहीं बनेगा। जब कोई बात कर रहा है तब ओके, यस सर, राइट, अपनी गर्दन को हिलाते रहिए। जब आप अपनी गर्दन को हिलाते हो तो दो बातें होती है। साइकोलॉजिकली आप उनको ज्यादा अच्छी तरह से सुन रहे हो, वो आपके ब्रेन को भी डिलीवर कर रहा है साइकोलॉजिकली। दूसरा, सामने वाले को भी लगता है कि ये बंदा मेरी बात सुन रहा है। यार तुम बोल रहे हो वो मैं सुनूं, और मैं बोल रहा हूं तो तुम सुनते नहीं हो, तो कहां से दोनों का मैच होगा ऑपोजिट बॉडी लैंग्वेज हो गई। तो जब आप समझा रहे थे और जब अब वो बोल रहे तो कंटिन्यूसली गर्दन हिलाते जाए फ्रीक्वेंट टाइम पे, ताकि उनको कनेक्टिविटी लगे। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोस्चर ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, क्योंकि प्रेजेंटेशन में खाली बोलना जरूरी नहीं है, प्रेजेंटेशन में सुनना भी जरूरी है उतना, राइट। आप यस यस करते हो या तो फिर आप क्लोज नहीं रहते हो, दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ गुड लिसनिंग, राइट। जब कोई व्यक्ति बात कर रहे बिल्कुल ऐसा ना करे, थोड़ी थोड़ी देर पे हम यस करते जा रहे हैं, राइट कहते जा रहे हैं। उसके अलावा भी कुछ बॉडी लैंग्वेजेस है जो और इफेक्टिव रह सकती है, राइट। आप जब ऐसे करके किसी को सुनते हो इसका मतलब क्या हुआ, आप और ध्यान से सुन रहे हो, दिस इज गुड बॉडी लैंग्वेज। दो चीजें होती है, आप ऐसा करके जब उनकी बात सुनते हो, ओके ओके सर, यस, राइट सर, सही बात है आपका। जब आपका हाथ इधर है मतलब आप और ध्यान से सुन रहे हो, राइट। पर अगर आपका हाथ ऐसे है तो डिजास्टर। कभी भी चेहरे के सामने बार बार अपने हाथों को न लाइए, क्योंकि झूठ बोलने वाले लोग ही अपने चेहरे को बार बार छिपाते हैं। इफ यू आर ट्रूथ, अगर आप उनको सही इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो क्यों चेहरे को बार बार सामने लाए, आपके पाम ओपन ही रहने चाहिए, बार बार नाक छुए, बार बार ये चेहरे के सामने दोस्तों हाथ कम ही जाना चाहिए, गया तो इस चीज के लिए, राइट। सो इट वॉज लिसन डिसिसिवली, प्रॉपर उनकी बात सुने और बीच में न टोके। जब भी कोई क्वेरी करता है कंफर्म करे, ओके तो सर यही आपका क्वेरी है, यही आपको प्रॉब्लम है, ओके बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसका सॉल्यूशन ये है, राइट। तो कई बार क्या होता है लोग चार चार क्वेरी कर देते हैं, इनमें से चार में से उल्टा कोई भी क्वेरी उनके लिए तो इंपॉर्टेंट थी नहीं, उनकी तो एक पांचवी क्वेरी अभी बाकी है। तो जवाब देने से पहले आप 5-10 मिनट जवाब में कर रहे हो, उनको पूछे भी सर ये इंपॉर्टेंट क्वेरी है ना, राइट। तो क्वेरी को आप कंफर्म कर रहे हो और फिर उनको जवाब दे रहे हो। क्वेरी सुनते टाइम आपने डिसिसिवली उनकी बातें सुनी। रिलेट टू ऑडियंस,
रिलेट टू ऑडियंस मतलब मैं भी आप ही जैसा हूं, वो चीज का एहसास उनको होना चाहिए। आई एम नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब मैं तो ये सब चीज सीख के आया हूं, तुमको कुछ आता नहीं है क्या यार, कितना इजी है शेयर बाजार, ऐसे मैं तो रोज 10-10 लाख रुपए कमाता हूं। अब ये सब डायलॉग अच्छे रहेंगे क्या? आपने देखी होगी ऐड, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, आओ मेरे साथ। अच्छा है क्या ये सारी चीजें? आपको लगता है सब लोग इस पे ट्रस्ट करेंगे? सिर्फ कुछ फंसने वाले लोग ट्रस्ट करते हैं दोस्तों, राइट? जनरली रिलेट करे कि भाई मैं भी आप ही में से हूं, मुझे भी ये सब चीजें नहीं आती थी, पर मैंने सीखने का प्रयास किया, देखो बहुत सी चीजें मुझे आ रही है, राइट? तो जब आप रिलेट करते हो पब्लिक के साथ तो उनको लगता है ये कोई अमिताभ बच्चन नहीं है। अरे अमिताभ बच्चन खुद कुछ सब सीख के नहीं आए थे, उन्होंने भी तो जीरो से हीरो बने। तो ये हम सब के लिए दोस्तों अपॉर्चुनिटी है। जो प्रेजेंटेशन स्किल्स है मैं भी सीख के नहीं आया हूं दोस्तों, मुझे अभी ये लगता है जैसे ये इट वुड बी अराउंड 2 डिकेड्स ऑफ माय लाइव प्रेजेंटेशंस। तो कब से शुरुआत की थी मैंने प्रेजेंटेशन देने की? 20-21 साल से। पर उस समय डर लगता था, उस समय प्रेजेंटेशन देना मतलब बहुत बड़ी बात। हम खुद लोगों को बाहर से बुलाते थे प्रेजेंटेशन देने के लिए, पर वो हमारी डिपेंडेंसी हो जाती थी। जब एक बार ऐसा हुआ कि जो प्रेजेंटर बॉम्बे से आने वाले थे वो नहीं आ पाए, अब हमने तो 1000 लोगों को इकट्ठा किया हुआ था, अब उनको कौन समझाएगा? अब हमारे पास 2 रास्ते थे, या तो सबको गुड बाय बोल दे आज नहीं आने वाले, या जो आता है चलो प्रेजेंट करें। तो हमने जो आता था वो इंफॉर्मेशन पास ऑन किया। वी वर नॉट गुड प्रेजेंटर, पर फिर भी फ्लॉप शो से अच्छा रहा। उल्टा दोस्तों ने बोला यार तुमने तो अच्छा समझाया है। तो जब प्रेजेंटेशन चालू किया माइंड वॉज ब्लैंक, कोई दिखता ही नहीं था ऑडिटोरियम में। पर 0 से तो कुछ भी नंबर अच्छे हैं क्लोज करने से, राइट? वो प्रेजेंटेशन से वो शुरुआत हुई, कॉन्फिडेंस आया और स्लोली स्लोली दोस्तों आगे बढ़ते चले गए, राइट? Another important point in body language, do not show your back during presentations। ठीक है कुछ रोल कर रहे हो, ठीक है आप बैक बताओ, पर जनरली प्रेजेंटेशंस में मैंने बहुत से लोगों को देखा है, स्लाइड है तो स्लाइड के साथ बात कर रहे हैं। स्लाइड के साथ बात नहीं करनी है, स्लाइड लोग देख रहे हैं, तुमको बात पब्लिक से करनी, ऑडियंस से करनी है। तो यहां तो देखो ही नहीं, इधर खाली आपको पॉइंट के लिए देखना है। आपने पॉइंट देख लिया, अब लोगों के साथ उसके बारे में एक्सप्लेन करो। तो आपका 99% समय बातचीत होनी चाहिए लोगों से, कम समय स्लाइड पे बिताना है, राइट? लोग यहीं पे देख के बात करते हैं, दैट इज अ डिजास्टर, राइट फ्रेंड्स? एंड लास्ट पॉइंट, अगेन दिस कम्स इन बॉडी लैंग्वेज। ये बॉडी लैंग्वेज का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी ये पॉइंट बॉडी लैंग्वेज में इसलिए आता है कि जैसे मैंने कहा अभी कि इट इज 2 डिकेड ऑफ प्रेजेंटेशंस। तो शुरुआत में हम लोग जैसे टाई बाय ना एकदम रेडी होके जाते थे प्रेजेंटेशन के समय पे। तो एक मेरे को याद है मैं सिटी गया हुआ था और वहां पे एक बढ़िया प्रेजेंटर आए थे, राइट? वो प्रेजेंटेशन का बहुत अच्छा नाम था। उन्होंने देखा कि ये बच्चों ने जबरदस्त मेहनत की है, क्या बढ़िया क्राउड है, उन्होंने वेल एक्सप्लेन किया। पर खत्म होने के बाद मुझे उन्होंने बुलाया, मुझे लगा तारीफ करने वाले, आज की मस्त काम हुआ अपना। उन्होंने बोला देख पीयूष तूने मेहनत बहुत अच्छी की है, एकदम अपने आप को सजा के भी रखा हुआ था, राइट? टाई और जो सारी चीजें उस समय मेरे को ठीक लगती थी प्रेजेंट के लिए, वो सब मैं करता था। लेकिन उन्होंने बोला 2 चीजें मेरे को नजर आ रही है जो बहुत अच्छी नहीं है और इस पे तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। तुम जब आईने पे खड़े रहते हो तुमको पता नहीं है कि तुम्हारा जो बेल्ट है और जो शूज है दे आर नॉट पॉलिश्ड, वो अच्छे नहीं है। मैं नहीं करता था, तो मेरा ध्यान तो जूते पे के जाता नहीं था। पर देखो ऑडियंस तो आपके जूते देख रही है, राइट? वो पिक्चर एक याद है ना, या हम शायद, है ना, कि वो गोविंदा के लिए अमिताभ बात करने जाते और नीचे से जूते होल वाले होते, रिजेक्ट कर देता है वो, राइट? तो मतलब शूज प्ले इंपॉर्टेंट रोल। हमें लगता है जो दिख रहा है वही मेरे को ध्यान रखना है, पर सामने वाले के सामने तो पूरा विजन है, राइट? तो ऑनलाइन में जब आप करते हो तो भी इन चीजों का ध्यान रखो कि सामने वाले लोग कई चीजों को देख रहे हैं जब आप बैठे हुए हो, तो डिस्ट्रैक्शन मत रखे उसमें, राइट? जब आप लाइव भी जाते हो तभी भी अपने आप को कम से कम देखो, ऐसा जरूरी नहीं है एकदम हाई फाई रखना है। हमको उस समय पता नहीं चलता था, हम ज्यादा अपने आप को सजाते थे। पर देखो गांधी बापू, उनका क्या है ड्रेसिंग, राइट? हाईली सक्सेसफुल अब्दुल कलाम,
जबरदस्त सक्सेसफुल, वो भी तो एक अच्छे टीचर थे। ऐसा नहीं है कि वो जबरदस्त तैयार होते थे, लेकिन उनकी अपनी डेटा पे अच्छा प्रिपरेशन, अपनी प्रोडक्ट का उनके पास इंफॉर्मेशन, उनको झूठ नहीं बोलना है और कम से कम क्लीन रहना है। तो अगर हम क्लीन है, हम अच्छी तरह से है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, इट कैन गिव गुड इफेक्ट। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई कांटेक्ट। दोस्तों जब भी किसी से भी बात करें, आंखों में आंखें डाल के बात करें, क्योंकि जब आप आंखों में आंखें डाले बगैर बात करते हो, जनरली ऐसा करने वाले लोग झूठ बोल रहे होते हैं। एक जगह की मेरे को याद आता है, वो इसलिए याद आता है क्योंकि ये चीज़ को रिलेट करता है। हम लोग एक जगह पे मीटिंग कर रहे थे, प्रेजेंटेशन हमारा चल रहा था, इलेक्शन का वो टाइम था, तो जिनका वहाँ पे प्रेजेंटेशन था उन्होंने मेरे को बोला कि 10 मिनट इनको दे दो ना, इनको बोल देने दो कि वोट हमको ही देना। मेरे को तकलीफ नहीं थी, नो प्रॉब्लम, आप आके अपनी बात बताइए, राइट। अब मैं वहाँ पे जो समझा रहा था उसमें थोड़ा बॉडी लैंग्वेज का भी पार्ट था, राइट, कि भाई कैसे मैं लोगों को ट्रेन कर रहा था। और तुरंत जैसे अभी इनकी मीटिंग आई, अब वो जो नेताजी आए वो ऊपर देख के ही बात कर रहे थे, हमने तुम्हारे लिए इतनी सारी चीजें की है, आपको पता ही होगा कि अपने भैया ने बहुत अच्छा काम किया है, तो आपको वोट उनको ही देना पड़ेगा। वेर ही वॉज लुकिंग इधर इधर उधर, वो सामने इसलिए नहीं देख रहे थे क्योंकि उनको पता था कि उन्होंने काम नहीं किया है हुआ है। तो अब फर्ज कीजिए काम अच्छा किया होगा, पर फिर भी अगर वो आई टू आई नहीं कर रहे, आजू बाजू देख के बात कर रहे, पब्लिक इधर बैठी है इधर उधर नहीं, वो बार बार अपने दोस्त की ओर देख रहे, कॉन्फिडेंस ले रहे वहां से कि भाई तू मेरे सपोर्ट में आ, जो मैं बोल रहा हूं। रॉन्ग थिंग्स। खाली ऑडियंस, और ऑडियंस से जब बातचीत करते एक एक व्यक्ति को इंडिविजुअल अटेंशन दे। 1000 लोगों की भी दोस्तों मीटिंग करते, पर मेरा ध्यान रहता है कि मैं हर एक से इंडिविजुअली अटैच हूं। चाहे वो आखिरी सीट पे कोई बैठा हुआ है, मैं उनको हाय करता हूं। देखा होगा आप लोगों ने लाइव मीटिंग में आके करते हैं ना हम लोग, हाय हेलो एवरीवन। अब हमको नहीं दिखता है वो आखिरी सीट वाले लोग, बट स्टिल उनको थोड़ी ना पता है कि वो नहीं दिख रहे। इट्स गुड, सबसे बातचीत करो। आखिरी वाले को पता रहना चाहिए कि अगर मैं सो गया तो प्रेजेंटर को पता चल जाएगा, राइट। तो बार बार जब भी हम प्रेजेंट करते हैं दोस्तों, दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई कांटेक्ट हर एक से रखे, अपनी गर्दन को हिलाते जाए ताकि आप जो कह रहे हो उस पर वो लोग भी रिलेट कर सके। एंड टॉक विद ईच एंड एवरी पर्सन। दोस्तों कर सकते हो आई कांटेक्ट, राइट। मैंने देखा बहुत सी बार ऑनलाइन मीटिंग में भी हम लोग नीचे देख के बात करते हैं, इधर उधर हमारे कंप्यूटर पे देख के बात करते हैं। नॉट गुड फ्रेंड्स। सामने देख के बात करना है, पब्लिक के साथ बात करना है, आपके लोग आपको सुन रहे उनके साथ बात करना है, राइट फ्रेंड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन आई कॉन्टैक्ट ओनली, मूव अराउंड। ऐसे एकदम पूरा चालू हो गया मैं तो घबरा के यूं ही खड़ा हूं, ऐसा नहीं है। मूव अराउंड, अपने आप को ओपन रखो। आप झूठ बोलते नहीं हो, आपको झूठ बोलना नहीं है, क्यों घबरा के रहने का। मूव अराउंड। आप में से जितने भी लोग लाइव मीटिंग में आए हुए हो, क्या आपको ध्यान है कि नहीं है कि मैं आखिरी सीट पे भी आया हुआ हूं बार बार मीटिंग के दौरान ही। नीचे आ जाते हैं और पब्लिक में हर एक लाइन में भी लोग उससे मिलने जाते हैं। ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन प्रश्न करते हैं, क्या कहते हो सर, सही बात है कि नहीं, गलत कह रहा हूं तो मेरे को बोलना। फिर ये लाइन में गए, इससे क्या है, हर जगह पे एक्टिवनेस रहती है। नहीं तो मैं आया ना पोडियम पे खड़ा रह के ओके 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 दिस एंड दैट, नॉट एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। मूव अराउंड, टॉकिंग विद ईच एंड एवरी वन, राइट फ्रेंड्स। लाइव है, अभी तो आपको ऑनलाइन करना है, राइट, जूम पे। वहां पे ये मूव अराउंड नहीं आएगा, पर फिर भी आपको ये सोचना है कि आपको हजारों लोग सुन रहे हैं। कोई कहीं बैठा होगा, कोई कहीं होंगे, रिलेट करते जाओ, सबसे प्रश्न पूछते जाओ। सही बात है ना, गुड राइट, ये सब होते हैं गुड राइट, सही बात है। रिलेट करते जाओ ताकि उनका ध्यान आजू बाजू है। नहीं विजय भाई ने पूछा है गुड, मेरे को गुड बोलना है, राइट। फोर्थ पॉइंट इन गुड प्रेजेंटेशन, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। दोस्तों डिस्ट्रैक्शन दो जगह से आते हैं, एक आपकी ओर से आते हैं। कई डिस्ट्रैक्शन आपके कंट्रोल में नहीं है, माइक मान लो बिगड़ गया, इट्स ऑल राइट। कितनी बार हमारे माइक बिगड़ गए लाइव मीटिंग में, पर उसके साथ कुछ जोक कह के अब लोगों का ध्यान माइक पे, क्या यार किधर मीटिंग रखते हैं, माइक इतना इनके पास ठीक नहीं है, बट इट्स ऑल राइट, उसको जोक में कन्वर्ट करो। एक जगह पे गया था मैं, जैसे ही बोर्ड पे लिखने जाऊं बार बार बोर्ड गिर जाए। नाउ दैट वाज अ वेरी गुड होटल ऑफ दैट टाउन,
पर क्या कर सकते, कभी कुछ इतने सारे हजारों मीटिंग हुई होगी, मेरे टाइम पे वो बोर्ड को टूट जाना था, चौक, राइट। सो इट्स ऑल राइट। प्रॉब्लम जो भी आते, डिस्ट्रैक्शन आते, उसको ह्यूमर से आप रिलेट कर लो, बराबर है। मोर बिग डिस्ट्रैक्शन आपकी ही ओर से आता है। और वो कैसे आता है? जब कोई आपको प्रश्न कर रहा है, जब कोई आपसे आर्ग्यू कर रहा है, कुछ भी कह रहा है, तब मैं, इसका मतलब क्या हुआ, मेरे को जल्दबाजी है, नॉट गुड साइन। ये मतलब मेरे को सुनना है उनकी बात, यस सर, या बताइए सर, या हर एक की क्वेरी इंपॉर्टेंट है, या पता है ना, पेन लेके टिक 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 टिक, नॉट अ गुड साइन। मतलब जो ऑडियंस के लिए आपको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं, और मैं मेरी चीजों में खोया हुआ हूं, ऐसी कोई भी चीजों को मत रखो। मैंने देखा है लोग बात करते टाइम, नॉट गुड। ये दोस्तों के साथ ये सब अच्छा है, बट व्हेन यू आर टॉकिंग विद पीपल, डिस्ट्रैक्शंस बीच में मत लाइए दोस्तों, राइट। देखो फैमिली का भी होता है, हम घर पे मीटिंग रहते हैं ऑनलाइन, तो फैमिली भी आ जाती है, बच्चे आ जाते होंगे, बट इट्स ऑल राइट। प्रयास करो वो लाइव मीटिंग में ना आए। पर अगर बच्चा है और आप अकेले ही हो, आपको संभालना है, तो बिठाई दो गोद में फिर, और पब्लिक को भी कह दो आज इसको झेलना पड़ेगा, राइट। तो इट्स ऑल राइट। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कह दो, पर जनरल केस में दोस्तों डिस्ट्रैक्शंस आपकी ओर से नहीं आने चाहिए, राइट। सेकंड, पब्लिक की ओर से डिस्ट्रैक्शन आए तो भी अवेयर रह सकते, हमें ध्यान रखना है वहां से क्या डिस्ट्रैक्शन आ रहा है। जैसे ये एक डिस्ट्रैक्शन है, जब आप समझा रहे हो और ज्यादातर लोग ऐसे, मतलब आपको पॉज करना है, आप समझा रहे हो, डिलीवर नहीं हो रहा है, बात करो, यस सर, कैसे, ये डेटा नहीं समझ में आया सर आपको, राइट। आपको हाथ खोलने पड़ेंगे उन लोगों के, नहीं तो समझ में नहीं आएगा उनके। ऐसा करने से दिमाग भी क्लोज हो जाता है, डिलीवर नहीं होगा जो आप समझाओगे वो, राइट। सो उनके डिस्ट्रैक्शन को भी जानो। बहुत सी बार ऐसा होता है कहीं और से कुछ बार बार डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो कहना पड़ेगा, राइट। आप लाइव कर रहे हो, कोई बार बार अनम्यूट कर देते हैं अपने आप को, वहां से डिस्टर्बेंस आता है, अब बात को भूल जाते हो, कह दो उनको कि सर प्लीज बार बार डिस्टर्बेंस आ रहा है, स्माइल करके कहो, इसमें क्या है, बराबर कि नहीं, सबका टाइम बिगड़ेगा नहीं तो, राइट। सो पब्लिक के डिस्ट्रैक्शंस, अपने डिस्ट्रैक्शंस, दोनों चीजों को प्रॉपरली समझो। फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वॉइस मॉड्यूलेशन। दोस्तों जब आप बातचीत कर रहे हो तो आपकी आवाज क्लियर रहे, इस पे ध्यान दो। क्लियरिटी ऑफ योर वॉइस, आप जो बोल रहे हो वो सामने को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो ये मेरा बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, जब मैं शुरुआत में प्रेजेंटेशन देता था, हम सब लोग दोस्त लोग मिलके एक दूसरे को प्रेजेंट करते थे, वो कहते थे तू इतना फास्ट बोल रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आता है यार, सर दुखने लग जाएगा थोड़ी देर बाद, इतनी स्पीड में तू बोलता है। तो मैंने प्रयास किया, मैं बार बार खुद को सुना कि यस यार ये तो बहुत स्पीड में बोल रहे हैं। बहुत स्लो बोलना भी अच्छी बात नहीं है, सो जाते हैं लोग, पर बहुत स्पीड में बोलेंगे उनको समझ में नहीं आएगी, राइट। सो आपका जो स्पीच है वो एक प्रॉपर रिदम पे चले, वो दोस्तों ज्यादा अच्छा है। वॉइस को कहां पे लो ले जाना है, कहां पे हाई ले जाना है, ये भी हमें दोस्तों समझना है। आपको आपके प्रेजेंटेशंस में पहले से पता होना चाहिए कि विच आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अल्ट्राटेक दोस्तों कितना तगड़ा धंधा करता है, मैं बोलूंगा अल्ट्राटेक कितना तगड़ा धंधा कर रहा है, बहुत अच्छी कंपनी है, क्या समझ में आएगा लोगों को, राइट। हम कहेंगे HDFC बैंक के मार्जिन 20% है, दे आर डूइंग गुड प्रॉफिट, उनके NPA नहीं है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों HDFC बैंक के जो NPA है ये सबसे कम है। कहां पे लो करना है, कहां पे हाइड करना है। दोस्तों एक ही लाइन में अगर हम समझाएंगे तो लोगों को नींद आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये वॉइस मॉड्यूलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहां पे आपको वजन देना है, कहां पे नहीं देना है, राइट। हमने सुना है ना वो डायलॉग, दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया, वेरी बैड, ऐसे कह सकते हैं कि नहीं। दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया, मतलब दुशासन पे आप फोकस कर रहे हो, मारो उसको। दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया, ये कौन बोलेंगे पता है, द्रौपदी के रिलेटिव, क्योंकि उनको द्रौपदी में इंटरेस्ट है, दुशासन कौन है पता नहीं, राइट। दुशासन ने द्रौपदी का चीर हरण किया,
मतलब सबसे खराब चीज इसमें क्या है? चीर हरण। सोचो, एक ही लाइन है, दुशासन ने द्रौपदी का चीर हरण किया, एक लाइन में आप समझा रहे हो। और जब आप वेटेड देख के समझा रहे हो, पूरा कितना फर्क पड़ता है। तो यही चीज जब आप डेटा प्रेजेंट कर रहे हो, देखो डेटा एक बोरिंग चीज होती है, कितने सारे डेटा बताओगे और वो भी एक लाइन में सो जाएंगे, राइट? डेटा में जहां वेट देने जैसा लगे, वेट देते देते बताओ, people will enjoy your presentation. While explaining, you should know where you should pause. अपने आप को ब्रेक कहां लगानी है, कंटिन्यूटी में नहीं। दोस्तों, सबसे बढ़िया एनपीए किसका है? इसका जवाब आपके पास है। कहां ब्रेक लगानी है दोस्तों? अच्छा एनपीए इन लोगों का। अब चलो हम मार्जिन देखते हैं, अब हम इनका ये देखते हैं, वो देखते हैं। दैट्स अ बोरिंग स्पीच। कहां पे ब्रेक लगानी है, कहां पे थोड़ा स्पीड में जाना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। कहां पे प्रश्न पूछने हैं, प्रश्न पूछने की हैबिट डाल दो। प्रश्न पूछना मतलब आप उनको रिलेट करते जा रहे हो। कंटिन्यूटी में स्पीच हो, रिजल्ट नहीं आता है। कंटिन्यूटी स्पीच के दरमियान आप बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हो तो सामने वाले लोग अलर्ट रह रहे, तो कुछ पूछ देगा, पता नहीं होगा तो। सो क्वेश्चंस आर हाईली इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग योर प्रेजेंटेशन। पहले से तय कर लो, ये क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूं, राइट? दोस्तों, लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। मैं बहुत ही खराब प्रेजेंटर था, नहीं मैं प्रेजेंट कर पाता था, बट यस नाउ आई कैन प्रेजेंट इट। हाउ? प्रैक्टिस। अब हमारे टाइम पे तो इतने बढ़िया फ्री वाले तो इक्विपमेंट भी अवेलेबल नहीं थे। मेरे को वो वॉकमैन लाता था मैं, और जब भी मैं प्रेजेंट करने जाता था, मैं वॉकमैन को चालू करके बाजू में रख देता था। देन आई यूज्ड टू प्रेजेंट। फिर मैं देखता था कि समझ में आया कि नहीं। 90% ऑफ टाइम मैं सोचता था, अरे लोगों को तो समझ में ही नहीं आ रहा है, मेरे को ये ऐसे बोलना पड़ेगा, मेरे को ये नहीं बोलना है, मेरे को इधर थोड़ा वेटेज कम करना है। तो जब हम खुद को सुनेंगे, हमें खुद की गलतियां पता चलेगी, राइट? तो लिसन योर ओन स्पीच इनफ टाइम सो दैट यू कैन एक्सप्लेन इट प्रॉपरली। आप में से कई स्टूडेंट्स ने पास्ट में प्रेजेंटेशन दिए हुए अपनी स्पीच को सुने, अपने आप को देखे ड्यूरिंग लाइव प्रेजेंटेशन। क्या आप भी ऐसा ऐसा कर रहे थे, राइट? चेक योर सेल्फ, चेक योर बॉडी लैंग्वेज। क्या आपका पोस्चर पॉजिटिव था? क्या आपने कितनी बार डिस्ट्रैक्ट किया प्रेजेंटेशन के समय? आपने दोस्तों कितने क्वेश्चंस पूछे? योर क्वेश्चंस आर हाईली इंपॉर्टेंट। पूरी अगर आपकी 20 मिनट 25 मिनट की स्पीच होती है, उसमें आपके कम से कम 15 से 20 बार हाँ जवाब वाले क्वेश्चन होने चाहिए, या कुछ ना कुछ क्वेश्चन होने चाहिए, सो दैट दे कैन रिलेट टू योरसेल्फ। दोस्तों, ये जो चीजें हमने 6 पॉइंट देखे, ये आपको प्रेजेंटेशन में जबरदस्त काम लग सकते हैं। चलो मेरे साथ रिवाइज कर लो। पहली चीज क्या थी? प्रिपेयर द डेटा प्रॉपरली। दूसरी चीज क्या थी? योर बॉडी लैंग्वेज। देखो मैं क्या बता रहा हूं, दूसरी मैं क्या बता रहा हूं? बॉडी लैंग्वेज, राइट? तो अगर मैं दूसरी चीज थी बॉडी लैंग्वेज, समझ में आई कि नहीं आई? दूसरी चीज थी बॉडी लैंग्वेज, राइट? दोस्तों, लोग देखते हैं जब भी आप कोई चीज समझाते हो, आप उनको फ्यूचर लोगों का राइट में है। मैंने देखा है बहुत से लोग कहते तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा होगा। अभी उनको समझ में आ गया तुम्हारा भविष्य कैसा होगा तुम्हारी बात सुन के। भविष्य बताना है, किधर बताना है? लोगों का फ्यूचर उनको किधर नजर में आता है? इधर। ये आपका लेफ्ट है पर उनका राइट है। आप देखो जब भी एड देखोगे बस जाती है तो लेफ्ट से राइट में ज्यादातर वो बताएंगे अगर उनको फ्यूचर बताना है तो, राइट? सो दिस ऑल थिंग्स आर पार्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज, राइट? सो बॉडी लैंग्वेज वॉज योर सेकंड पॉइंट। थर्ड, आई कॉन्टैक्ट। फोर्थ, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। फिफ्थ, वॉइस मॉड्यूलेशन। एंड सिक्स्थ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच दोस्तों, और मुझे इंतजार रहेगा आप लोगों के लाजवाब प्रेजेंटेशन्स के लिए। आज ये प्रेजेंटेशंस आप ऑनलाइन देने वाले हो, बट इन कमिंग टाइम मैनी ऑफ यू वुड बी कमिंग एज एन अपकमिंग स्टार प्रेजेंटर। जय हिंद दोस्तों।